जितेंद्र नाथ मिश्रा जी, किस तरह से इसे देखा जाए? ये जो आयोजन हो रहा है ऐसे वक्त पर हो रहा है, लेकिन भारत एक नई फिलॉसफी को पूरे विश्व की डिप्लोमेसी में जन्म दे रहा है। हम रूस से तेल भी लेते हैं, हम यूक्रेन की मदद भी करते हैं, हम नेशनल इंटरेस्ट को, राष्ट्र के जो जरूरतें हैं उसको सर्वोपरि रखते हुए सबसे रिश्ते रखते हैं, चाहे वो अमेरिका हो चाहे कोई और मुल्क। जी हाँ, आपको सबसे पहले बहुत धन्यवाद, आपने इस मंच पर हमें बुलाया। आपने राष्ट्र के हित के बारे में इसका बयान किया, ये सबसे महत्वपूर्ण है। देखिए, मेरा इसका जो सोचने का हिसाब थोड़ा अलग है। अलग इसलिए है कि मैं इसको ज़्यादा हाइप नहीं करना चाहता G20 को। G20 एक बहुत महत्वपूर्ण क्षण है, लेकिन क्षण है भारत के लिए। G20 आएगा, G20 जाएगा। भारत अभी G20 का चेयरमैन है और इसके बाद ब्राज़ील होगा और बाकी लोग होंगे। तो ये इत्तेफाक से भारत इस वर्ष एक, जैसे कि अशोक जी ने कहा, कठिन जटिल समय पर हमने इसका रोल लिया है। लेकिन जहाँ तक नेशनल इंटरेस्ट की बात है, मैं कहता हूँ कि देखिए, मैंने ये सोचा है बहुत कि शी जिनपिंग क्यों नहीं आए, क्यों नहीं आए। क्या समझ में आया आपको? मुझे ये समझ में आ रहा है कि ये मैं सिर्फ बायलैटरल स्तर पे नहीं देखता, मैं इसको सारे दुनिया के स्तर पे देखता हूँ। देखिए, अभी शी जिनपिंग नहीं आए, सबसे महत्वपूर्ण कारण है कि भारत और चीन के बीच अभी समस्याएं चल रही हैं, जटिल हैं, सब जानते हैं। और उनको यहाँ आने से उनके लिए मुश्किलात हो सकती थी। उनको शायद, उन्होंने सोचा होगा शायद कि हमें वो वेलकम नहीं मिलेगा, स्वागत नहीं मिलेगा जो हम चाहते हैं। और हम सेंटर स्टेज पे तो वैसे भी G20 में नहीं हो सकते, क्योंकि G20 एक वेस्टर्न लेड पश्चिमी देशों का, वो उस पर आगे हैं। दूसरी बात ये, आपको जो करना था, जहाँ लीडरशिप आप लेना चाहते हैं, ब्रिक्स में हो गया है और आपने ब्रिक्स को मेंबरशिप बढ़ा दी, तो ये आपके लिए एक विजय हुआ, डिप्लोमेटिक विक्ट्री हुआ। तीसरी बात यह है कि ये ना भूलें कि ये जो नक्शा उन्होंने निकाला, चीनों ने क्यों निकाला जस्ट बिफोर G20, ये एक भारत के लिए एक मैसेज है, लेकिन केवल भारत के लिए नहीं है, सारे विश्व के लिए मैसेज है। आपने उस नक्शे को, आपके प्रोटेस्ट आए वियतनाम से, तो फिलीपीन से, ताइवान से और मलेशिया से, तो 5 देशों ने मिलकर प्रोटेस्ट किया है। और अभी देखिए, आसियान समिट होने वाला है, बाइडेन साहब जा रहे हैं भारत से आसियान समिट के लिए, और शी जिनपिंग नहीं जा रहे हैं। हालांकि वो कभी नहीं गए हैं, ये भी ठीक है, उनके प्रीमियर जाते हैं। लेकिन अब वियतनाम क्यों जा रहे हैं? उनके साथ कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप होने का अभी उसकी बातें चल रही हैं, शायद हो जाए तो अमेरिका उस स्तर पर आ जाएगा वियतनाम का पार्टनर, जैसा भारत है, चीन है, रूस है और दक्षिण कोरिया है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है। मैं इसको इस हिसाब से देखता हूँ, इसीलिए मैं कहता हूँ कि हमें G20 को बहुत ज़्यादा हाइप नहीं करना चाहिए। और चीन का व्यवहार, उनका जो बिहेवियर है, इसी कॉन्टेक्स्ट में भी समझना चाहता हूँ, केवल भारत के कॉन्टेक्स्ट में नहीं। वीवी सोनी साहब, आपका टेक क्या है G20 के इस आयोजन पर? आप किस तरह से इसे देखते हैं? देखिए, इस प्रकार इस समय भारत के लिए बहुत अच्छी चुनौती है कि जो सिचुएशन इंटरनेशनल सीन में है वो बहुत मुश्किल है। हर प्रकार के युद्ध चल रहे हैं, खासकर यूक्रेन वगैरह में, जहाँ पे मैं 5 साल रहा हूँ एम्बेसडर होके, और उसके अलावा चाइना तो खैर आ ही रहा है उसके अंदर। और तीसरी चीज़, जो सबसे बड़ी चीज़ जो हमारे लिए है, विश्व के लिए जो है, गरीबी और जो विकासशील देश हैं उनको मौका मिल रहा है या नहीं। और चौथी चीज़ यह है कि एनवायरनमेंट के बारे में क्या चीज़ हो रही है। ये सब चीज़ों को मिलजुल के देखा जाए तो भारत का योगदान बहुत ज़रूरी है, क्योंकि भारत इन सब चीज़ों से गुजर चुका है, लीडरशिप दी है, अभी नहीं, बहुत पहले से। हमारी जो डिप्लोमेसी है बहुत पुरानी डिप्लोमेसी है, हमारा एक्सपीरियंस है कि जहाँ जहाँ डिफ़िकल्ट सिचुएशंस में हम भी निकल आए हैं। जबकि कोल्ड वॉर के सिचुएशन में आप देखेंगे, जबकि वर्ल्ड डिवाइडेड था, हमने किस प्रकार से अपने आप को आगे बढ़ाया। लेकिन इस वक्त बदल गया है समय, टाइम भी बदल गए हैं, चुनौतियाँ बदल गई हैं, डिफ़िकल्टीज बदल गई हैं, जियोपॉलिटिकल सिचुएशन बदल गया है। और इस वक्त जो हमारे सामने चुनौती है वही हमको देखनी है। और हमारी चुनौती क्या है कि मनुष्य के लिए कैसे उनको अच्छे
अच्छी प्रकार से खासकर गरीब मुल्कों का केस आगे बढ़ाया जाए। अभी तक उनको बिल्कुल ही पीछे रखा गया था। हमें मौका मिल गया है कि उनको आगे लेके आएँ, जैसे कि हमने अफ्रीका के बारे में जो किया, अफ्रीकन यूनियन को जो लेके आए हैं। तो ये बहुत अच्छी चीज़ है, क्योंकि सारे डेवलपिंग कंट्रीज हिंदुस्तान की तरफ देख रहे हैं कि जो हम कहनी आर्टिकुलेट नहीं कर पा रहे हैं वो हिंदुस्तान बहुत अच्छी तरह से करेगा और इनके इंटरेस्ट चले जाएंगे। तो ये मौका जो है बड़ा चैलेंजिंग मौका है और हिंदुस्तान बड़े खूबी से इस मौके को का फ़ायदा उठा के और उनको डायरेक्शन दे रहा है। इस समय ज़रूरी है विश्व के लिए अच्छी तरह से डायरेक्शन मिले, फोकस हो सिर्फ नॉट पॉलिटिकल इश्यूज में, इकोनॉमिक डे टू डे इश्यूज जो कि मानव जाति के लिए अफेक्ट करते हैं। ठीक है पूर्णिमा जी, एक बार मैं आपके पास आना चाहती हूँ। कई देशों को बहुत सारी उम्मीदें रहती है इस तरह के जब समिट की बैठक होती है, बहुत सारे विकासशील देश होते हैं जिनको लगता है कि वो उम्मीद भरी नजरों से ऐसे इवेंट्स को देखते हैं। भारत को लेकिन संयम के साथ आगे बढ़ना है और कैसे ये नॉर्म बने कि हम इतने बड़े बड़े आयोजनों को होस्ट करें, ये भी एक आगे आने वाले वक्त में एक स्टेप बनता हुआ दिख रहा है। क्योंकि अभी तो पूरा कायाकल्प जैसे देश का, और हमने बहुत खास बात ये की कि G20 का आयोजन हमने राजधानी में सीमित नहीं रखा। देश के अलग अलग हिस्सों में, ईटानगर से लेकर श्रीनगर, अहमदाबाद, दक्षिण के कई राज्यों में अलग अलग जगहों पर, हर जगह पर छोटे बड़े आयोजन किए गए ताकि पूरे विश्व को हम शोकेस कर सके। छोटे शहर, बड़े शहर और राजधानी तो अब देखेंगे ही राष्ट्राध्यक्ष। हाँ जी, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। देखिए G20 जो है ये एक मौका है इंडिया के लिए, भारत के लिए दिखाने के लिए भारत है क्या। जैसे ऑपोजिशन एक टर्म पब्लिश किया था और उसको बड़े लेवल पे उसको प्रमोट भी किया था, इंडिया इज ए यूनियन ऑफ नेशन। वो जैसे यूनाइटेड स्टेट्स बना है उस तरीका से उसको इंडिया को बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि छोटे छोटे राज्यों में उसको बांट कैसे दिया जाए। वो नेशन की जो कॉन्सेप्ट है, सब एक साथ चले, एक फ्लैग, एक अपना एक पहचान हो। और हमें कोई नहीं कह रहा है कि नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट का जो डाइवर्सिटी है उसको खत्म कर दे। ये जो G20 है, मुझे सबसे अच्छा क्या लग रहा है, जो भारत जो इंडिया है अपना जो हेरिटेज और हिस्ट्री, हिस्टोरिकल आर्टिस्ट्री, कल्चर, हेरिटेज उसको प्रमोट कर रहे हैं। नटराज की जो स्टैचू बनाया है 28 फीट की है, दिल्ली में कर रहे हैं। वी ऑलरेडी नो दैट कैसे चल रहे पॉलिटिकल गेम कैसे चल रहा है, साउथ में हो या नॉर्थ ईस्ट में हो या तो कश्मीर में हो। जो मुझे लगता है जो ऑपोजिशन है, ऑपोजिशन जो है इंडिया की बहुत घबरा गए। अभी मैंने देखा है ऑपोजिशन की जो डायनेस्टिक नेपो किड्स है वो एक्चुअली इंडिया में नहीं रहेंगे, यूरोप टूर में चले गए और जाने वाले हैं। एंड एट द सेम टाइम चाइना का जो शी जिनपिंग है ही इज नॉट कमिंग। हम मणिपुर की जो सिचुएशन देखेंगे आपको दिखाई देगा कि इट्स एक्चुअली नॉट इंटरनली अगर हो भी रहा है वो उसका सपोर्ट एक्सटर्नली हो रहा है। द पावर्स, द वेपन्स वो कहाँ से आ रहा है? तमिलनाडु से अभी जो 2 दिन पहले ये किस्सा हुआ था, स्टालिन की जो भाषा निकली, जो स्टेटमेंट निकला, सनातन धर्म को मिटाना है। आई थिंक ये सोची समझी एक साजिश है हिंदूज के अगेंस्ट, एक साजिश है इंडिया के अगेंस्ट, भारत के अगेंस्ट। भारत जो नाम है वो तो पुराना है, 1947 में क्रिएट नहीं हुआ है। हम मुस्लिम इन्वेडर के अंडर थे, या तो ब्रिटिश के अंडर थे, या तो कभी कोई जगह पुर्तगीज के अंडर थे। इसका मतलब नहीं है कि भारत का जो हिंदूज का जो अस्तित्व है वो खत्म होगा कहीं पे। एक ही कंट्री, एक ही सभ्यता, एक ही सिविलाइजेशन जो है हमारी, एक ही है दुनिया में जो प्राचीन है सभ्यता, वो अभी तक चल रहा है। तो ये सबसे अच्छा एक मौका है दुनिया के लिए दिखाने के लिए कि भारत और इंडिया है क्या।